नमस्कार दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है शादी का बूफे एंड अ क्लैरिटी। मज़ा आ जाएगा, एंड तक देखना। हम सब शादियों का खाना खा चुके हैं सब। आई एम प्रिज्यूम को बहुत ही 2 साल का बच्चा होगा तो पता नहीं, बट अदरवाइज शादियों में आप लोगों ने खाना खाया है। और अभी फिर शादी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी आप, जो मैं कह रहा हूँ, आप देखना कि आप वो गलती करते हैं या नहीं करते। शादियों में जाओगे, लैविश अफेयर होता है, आपको पता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में आपने देखा है। भांति भांति का खाना होगा, भांति भांति का। यहाँ से स्टॉल, स्टार्टर, स्नैक्स, फिर कोई इंडियन, कोई पूरी टाइप सिस्टम, 10 तरह की रोटियाँ होती हैं, गोलगप्पे होते हैं, चाट पापड़ी होती है, कहीं कोई डोसा टाइप होता है, कहीं कोई चीला टाइप होता है। मैं भी फूडी हूँ तो काफ़ी चीज़ें नाम वाम मेरे को जाते हैं। कोई दाल बाटी चूरमा लगा रखा है कहीं पे, कहीं कोई एग्जॉटिक्स खाना है, कोई पास्ता वगैरह सिस्टम है, वो वहीं वहीं बना के भी देते हैं आजकल। बड़ा केटरिंग वगैरह अच्छी होती है। और फिर स्वीट डिश करने जाओ तो अलग अलग तरह की आइसक्रीम में 10 तरह की, और आपकी कोई रबड़ी है, और उसमें कोई रसगुल्ला है, कोई गुलाब जामुन है, कोई गाजर का हलवा है। फिर वो दूध देते हैं गरम वाला, ऐसे वाला। आप यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मतलब 56 भोग भी कम रहते हैं, मतलब उससे भी ज़्यादा वैरायटी रहता है। तो इससे जीवन में क्या सीखने को मिलता है, वो मैं लिंकअप कर रहा हूँ। ओरिजिनल कंटेंट लाता हूँ जी, कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं है। रिक्वेस्ट है, अगर इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो यहाँ लाइक दे दो, और नीचे लिख दो, मज़ा आता है। और इसमें सुकून भी देने वाला हूँ। मैं बहुत फूडी हूँ, बहुत लोगों को ऑब्जर्व भी करता हूँ। ये वाली गलतियाँ मैं भी पहले करता था, जो लोग करते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नहीं करी, बट इसको लाइफ लेसन के साथ लिंकअप करना, वो एक ओरिजिनलिटी है। बहुत लोग मैं देखता हूँ कि उठा के रैंडमली कुछ खा रहे हैं। कभी ये खाया, मज़ा नहीं आया, छोड़ दिया, फिर वो खाया, फिर छोड़ दिया, ये खाया, वो खाया। अच्छा, पेट सबका इतना ही लेके बैठे हैं, किसी का ऐसे इतना तो साइज़ नहीं है, सबका साइज़ है। ज़्यादा आप हैं तो आपने लंच वंच नहीं किया होगा, या जो भी, ठीक है। तो इतना सा पेट लेके रह रहे हैं। अब खाना काफ़ी सारा, ये ट्राई कर रहे हैं, कभी वो ट्राई कर रहे हैं, कभी वो ट्राई कर रहे हैं, कभी नूडल खा रहे हैं, कभी ये खा रहे हैं। थोड़ी देर में आएंगे एंड वो आके ना, उनका हमारे यहाँ बोलते हैं ना, जी खराब हो गया। जी खराब होना क्या इसका मतलब है, वो प्लीज़ जो थोड़ा ये भाषा समझते हैं, और कमेंट सेक्शन में लिख देना, बाकी लोग भी कर देंगे। क्योंकि बोलते ऐसे, यार जी खराब हो गया, ठीक है। जी खराब बेसिकली यू आर नॉट फीलिंग नाइस, ठीक है। यू हैव ईटन विरोधा आहार। विरोधा आहार क्या होता है कि भाई ये दही है तो ये मत खाना, अगर ये खा रहे हो तो ये मत खाना। आप समझते हैं ना, यू सम फूड्स विच कांट बी कंज्यूम्ड टुगेदर। एंड वो एक ऑर्डर भी होता है, फिर एक क्वांटिटी भी होती है। इतना सब खा लिया, सब जगह जाने का मन था, खा लिया। फिर उसके बाद ना इन लोगों को ये आते हैं, जैसे क्योंकि नोट्स एक्सचेंज होते हैं ना, हाँ भी तूने क्या खाया, तूने क्या खाया, ऐसे करके भी ना। और 10 बजे का टाइम हो गया, 10:30 का हो गया, अभी फेरे वेरे होने हैं, और फिर बैठा ही नहीं जा रहा। क्योंकि भाई साहब ऐसे हो गए, आप बिल्कुल टसक लीजिए, आप वो कि यार निकल लो, ठीक है। अब वो रिश्तेदारी क्लोज है, ऐसे भाग भी नहीं सकते, ठीक है। तो फिर कई एक कोई आदमी आराम से बैठा मुस्कुरा रहा होगा ऐसे करके, ठीक है। और वो कुछ एक आधी चीज़ स्वाद लेके खा भी रहा होगा, और तू नहीं टसका, तेरा जी खराब नहीं हुआ, तेरा, बिकॉज दैट पर्सन न्यू वॉट एग्जैक्टली टू हैव। उसको पहले से क्लियर था कि मुझे दाल बाटी चूरमा का एक वो लेना है, मुझे एक वो वाला पीस लेना है, मुझे वो लेना है। द सेम थिंग हैपन्स इन रियल लाइफ। आज के दिन हमने इतने स्ट्रेसेस पाल रखे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हम वो शादी के बूफे की तरह सारे स्टॉलों पे जाना चाहते हैं। हमें सुंदर भी लगना है, हमें कपड़े भी अच्छे चाहिए, हमारी वाइफ भी सेक्सी हो, हमारे बच्चे भी अल्ट्रा क्यूट हों, हमारी फ़ोटो भी लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा के साथ लगे या वहाँ लगे, नौकरी में भी हम झंडे गाड़ दें, माता पिता भी हमें प्यार करें, सास ससुर भी हमारे पे बड़ी रौनक बरसाएं, या क्या जो भी प्राउड फील करें, या प्यार दें, या धन धन की वर्षा करें, या जो भी जिसको जो लगाना, ठीक है। कि बेसिकली आप पॉपुलर हैं, ठीक है। भाई ये वो शादी का बूफे है। जी खराब हो जाएगा जब सारी चीज़ों के पीछे भागोगे। आपको अपना चूज करना है। मैं देखता हूँ जो यंगस्टर्स हैं, या इवन मिडिल एज में भी हैं, ऐसे ही लगे हुए शादी के बूफे की तरह। सारे स्टॉलों पे उनको सब कुछ खाना है। अरे भाई, अपनी प्रायोरिटीज राइट कर लो ना। एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या आना है, तो सोचना पड़ेगा आपको।
और उसमें आपको देखना है कि वो सारा गर्म वाली चीज़ है, ठंडी चीज़ है, विरोधाभास तो नहीं। क्योंकि आप अगर नौकरी में बहुत अच्छा करना चाहेंगे, इतना कंपटीशन है, आदमियों की मैन वर्ल्ड है, आदमी बहुत हैं इस दुनिया में जो अपनी फैमिली को सुहा करने को तैयार हैं। अब आपका कंपटीशन उन आदमियों के साथ है और आप भी अपनी फैमिली को फैमिली लाइफ को सुहा करोगे तो शायद उनके साथ कंपटीशन में जीतो हारो गारंटी नहीं है। वो ऑलरेडी सीटें कम हैं और इस तरह के बिहेवियर वाले लोग ज़्यादा हैं। तो आपको अपना देखना है कि क्या वो जो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है उस डिश की, वो मुझे खानी है भी, और अगर मैं वो खा लूँगा तो मेरा एक लाइफ में एक टाइम भी तो लिमिट है। जैसे शादी के बूफे में पेट की लिमिट थी, रियल लाइफ में एक टाइम की लिमिट है। जब आप एक चीज़ में ज़्यादा जोर मारते हैं तो दूसरी चीज़ में ज़्यादा जोर नहीं मार सकते। लाइफ की सच्चाई है। चाहता तो हर आदमी चाहता है कि मैं नौकरी में अच्छा करूं, मैं बिजनेस में, मैं पैसे में, मैं किसी भी चीज़ में अच्छा करूं और मेरे बच्चे गुणगान गाएं और मेरे बच्चे ऐसे ऐसे बोले, ओ पापा जी, ओ क्या ग्रेट ग्रेट बेटा जी, ऐसे ऐसे करे। बट वो उनसे कनेक्ट ही टूट जाता है। तो जब आपको वहाँ सक्सेस भी मिल गई, कुछ मिल भी गया, मुकाम पे पहुँच भी गए, तो ये प्रोग्राम ही लेफ्ट हो चुका है। वाइफ मेंटली स्विच ऑफ हो चुकी है, वाइफ अपने रिश्तेदारों में टाइम पास करती है, अपने फ्रेंड सर्कल में करती है, किटी पार्टी में करती है, बच्चे अपने कहीं कुछ प्रोग्राम में चल रहे हैं, आप यहाँ लगे हुए थे। तो अपनी लाइफ के जीवन में अपने बूफे को बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, स्वाद लेके खाओ। क्लियरली बीवी बच्चों को बोल दो कि भाई कुत्ते की तरह लगूंगा करियर में, तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन भाई उससे मिलेगा ये और हम सब अपने मजे करेंगे। तो उनको पता है कि भैया कुछ होगा, क्योंकि सर्टनिटी तो है नहीं वहां कुछ मिलने की। आप बोल भी नहीं सकते, लगे भी हैं, बोलना भी नहीं चाहते कि मैं तुम्हें कह के बीवी को बोलो ना कि यार मैं तेरे को टाइम नहीं दूंगा, इससे इस टाइम के बीच में नहीं दूंगा। इट इज लाइक कह के कि मैं वो नहीं खा रहा, मैं वो चाट पापड़ी नहीं खा रहा, बड़ा मन कर रहा है खाने का लेकिन नहीं खा रहा, क्योंकि मुझे तो ये वाला गोल है मेरा। ठीक है, मुझे तो गोलगप्पे की लाइन में लगना है, मुझे तो मीठा पानी पीना है। बी वेरी वेरी क्लियर टू योर सेल्फ एंड मेक इट वेरी क्लियर टू ऑल अराउंड योर सेल्फ एंड बाकियों को भी बोलो। तभी कई बार क्या होता है लाइफ में, मिलजुल कर क्लैरिटी के साथ आप ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और मैं जो फॉर्मूला अपनाता हूँ, विरोधाहार मत करो, क्योंकि कई चीज़ें हो नहीं सकती। जैसे खाने में ये और ये खाया नहीं जा सकता, ऐसा लाइफ में भी मत करो। और बाकी थोड़ा थोड़ा खा लो यार, और धीरे धीरे खा लो, और कॉन्शियसली खा लो। जब मैं बार बार कॉन्शियसली बोल रहा हूँ, खाने की बात बोल रहा हूँ, तो आई एम लिंकिंग अप विद कॉन्शियसली जी लो। कहीं घूमने जा रहे हो तो एंग्जाइटी से मत जाओ, 3 दिन मत जाओ, 8 दिन जाओ, आराम से रहो। रोज़ वहाँ जाके अपने शरीर को मत तोड़ो कि सुबह 6 बजे बाहर बस लगी है, बाहर निकलना है, 10 बजे एक जगह पहुँचे, वहाँ आपको जन्नत का फीलिंग आ रही है, आप चाहते हो यहाँ मैं 2 घंटे रहूँ, और वो आपका टूर एंड ट्रैवल वाला और जो आपका ग्रुप है, चलो चलो फोटो खींच ली, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और सब कुछ देखना है, सारी जगह देख के शाम को होटल में आए, टूट टूट गए, शरीर टूट गया। ये कोई वैकेशन है? ये कोई घूमना है? लाइफ को सहज तरह से जियो ना। बोलो यार तू चले जा, मैं टैक्सी लेके आ जाऊंगा, मेरे को तो यही स्वाद आ रहे हैं। ये स्वाद लेने सीखो जीवन के, कॉन्शियसली। चाहे शादी का बूफे हो, चाहे जीवन हो, कांचे काटने आने चाहिए। ये क्या होता है, इसकी इंग्लिश क्या होती है बताना जरा, ठीक है, किसी को आती है तो। यू शुड लर्न हाउ टू एंजॉय लाइफ, एंड वो कॉन्शियसली होती है, स्लो डाउन में ही होती है। चाहे खाना है, चाहे मूवमेंट है, चाहे कोई, तो उसको स्लो डाउन ही करना पड़ेगा। और जब आप चीज़ों को स्लो डाउन करते हो तो एक फैक्ट ये भी है, आप बहुत चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन भी है। पर मज़ा स्लो डाउन में आता है। तो चूज योर प्लेजर्स, चूज योर मज़ा, चूज योर बुफे वेरी केयरफुली। दाल बाटी चूरमा खाने में मज़ा आ रहा है तो भाई वही खा के अपना संपन्न तंपन हो जाओ। फिर बार बार पूछो उससे पास्ता कैसा था, ठीक है, तेरा ये कैसा था, क्योंकि कोई वहाँ पूरी खा रहा है, कोई पास्ता खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, सब अपना अपना खा रहे हैं, सबका अपना अपना शौक है। पर वो जो आदमी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा अपने जो भी उसमें, वो दुखी है लाइफ में। तो अपना, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है जी खराब करना अपना, ठीक है, लाइफ भी ऐसी जी रहे, ट्राइंग टू प्लीज टू मेनी पीपल, ट्राइंग टू अचीव टू मेनी थिंग्स। नहीं हो पाता भाई, नहीं हो पाता। किसी की भी सक्सेसफुल आदमी की लाइफ उठा लो,
क्रिसमस पार्टी उसकी हमेशा नहीं चलती रही, कभी कुछ ठीक हुआ, फिर कुछ ठीक हुआ, फिर कुछ ठीक नहीं हुआ। ठीक है, तो अपना खुद का सिस्टम रखो और आनंद निकालना आना चाहिए। मैं अनाउंस करना चाह रहा हूँ वेरी सून हैप्पीनेस कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, आज तक किसी ने हैप्पीनेस कोर्स पढ़ाया नहीं है। आप में से जो भी वो ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे को व्हाट्सएप एच कर सकते हैं। प्लैटिनम मेंबरशिप का रूट है और दूसरा ऐप का रूट है, ऑफकोर्स पेड है, कोर्स है। ठीक है, आज तक किसी ने हैप्पीनेस कोर्स नहीं किया है, कराया है। ठीक है, मैं करा रहा हूँ एंड आई थिंक 18 नवंबर या से स्टार्ट होगा। 7 क्लासेस रहेंगी उसके अंदर 2-1 घंटे की एंड आपके जीवन में हैप्पीनेस आ जाएगी, हैप्पीनेस आ जाएगी। लोग ना कोर्स कराते हैं, नौकरी लगा देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, मैं हैप्पीनेस ही दिला दूंगा। ठीक है, बाकी फिर कर लेना अपना नौकरी और जो करने के। अल्टीमेटली एक बार हंसना आ गया आपको, जीवन में आनंद आ गया तो उसके बाद जो होगा वो बोनस है। ठीक है, तो क्या सिलेबस होगा, कैसे होगा, ये होगा, कितना फ़ायदा, इतना कलेश करोगे भाई, को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। अगर 1.5 करोड़ सवाल पूछोगे, ठीक है, क्योंकि इतने पैसे का नहीं है कि मैं 1,500 सवाल आंसर करूँ। ठीक है, कोई 10 लाख रुपए का नहीं ले रहे कि वो आपको डिग्री मिलने वाली है। 7 क्लासेज है। प्लैटिनम मेंबर्स के लिए तो होगा ही, प्लैटिनम मेंबरशिप ले लो। ठीक है, वो बहुत ईजी है। जिसको सिर्फ वो कोर्स करना है तो मैं ऐप, सांगो लाइफ सूत्रास ऐप है, मैं इसमें लिंक भी दे दूंगा, ऐप डाउनलोड कर लो। उसके अंदर नोटिफिकेशन 2-4 दिन में वो आना शुरू हो जाएगा। एंड थोड़ा सा, दो आई हेट टेलिंग माई कंटेंट पहले, बट थोड़ा सा मैं फिर भी आप लोगों की सुविधा के लिए उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर डाल दूंगा कि भाई ये 7 क्लासेस हैं। बाकी तो उसमें पढ़ाया समझाया क्या जाएगा, वो तो जब ज्वाइन करोगे उसी में मज़ा आनंद लोगे। एंड वाई आई वॉन्ट ऑल ऑफ द पीपल टू ज्वाइन इस, यार सर्दियाँ आ रही हैं, बड़ा मज़ा आता है, मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें। फ्राइडे को होगा मोस्ट लाइकली। ठीक है, क्योंकि जो फ्राइडे को पार्टी करके, दारू वाले पार्टी करके, वो उनको आनंद नहीं आना, वो अपना आनंद बाहर ढूंढ रहे हैं। तो जिनको आनंद अपना रजाई में बैठ के ढूंढना है, ठंडी ठंडी जब आ जाएगी, दिसंबर में भी चलेगा, दिसंबर साल के एंड तक चलेगा, तो सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। गर्म दूध का गिलास हो, थोड़ी हल्दी हो, थोड़ा गुड़ हो, और बीवी के साथ पति हो, पति के साथ पत्नी हो। 7 एलिमेंट जुड़ रहे हैं इसके अंदर, वो भी मैं सिखाऊंगा अगर ऐसा करोगे। और फिर रजाई की गर्मी हो। ठीक है, तो उसमें ये सारे एलिमेंट जुड़ रहे हैं। ठीक है, और उससे जो फिर आपको बातें सुनने को मिलेंगी उसमें बहुत आनंद आएगा। पर मैंने सेटिंग भी बता दी। अब जिन जिन की शादियां नहीं हो रखी हैं कोई बात नहीं, जिनके पार्टनर्स नहीं है किसी कारण या दूर रहते हैं कोई बात नहीं, अकेले भी आएगा, आनंद तो आएगा। ठीक है, तो अकेले भी आनंद ले सकते हो, जिनके पार्टनर्स हैं पार्टनर्स के साथ ले सकते हो। ठीक है, और पापा मम्मी जिनके दुखी से रहते हैं, चाय चाय पे 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 करते हैं, कहते ले लो। जैसे होता है ना कि विटामिन सी लो हो रखा है, किसी का डी हो रखा है, तो ले लेते हैं ना दवाई। तो ये हैप्पीनेस कोर्स है, तो हैप्पीनेस कोर्स की दवाई ले लो। ठीक है, कोई भी चीज़ की कमी है लाइफ में तो इट कम्स एट अ लिटिल बिट कॉस्ट। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, वो ले लो। ठीक है, तो होप टू सी मैक्सिमम ऑफ यू। और मेरे को बता देना, क्योंकि मेरा जो जूम का लिंक है उसकी कैपेसिटी है, कहीं पता चले मैंने न्योत दिए इतने और ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर मैं और खर्चा पानी करके उसको एक्सपैंड कर लूँगा। तो मोटा मोटा 18 नवंबर को स्टार्ट होने का अपना प्लान है। उससे पहले मेरे को व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लो, एच लिख लो, एच फॉर हैप्पीनेस लिख लो, वो उसको कैसे लिंक विंक भेजना है। जो ऑलरेडी है वो आनंद उठाएंगे, जिनने ले रखी है, बहुत लोगों ने ले रखी है, तो उनके लिए सूचना है कि भाई प्लैटिनम वालों तुम्हारे लिए सूचना है, तुम्हें आनंद मिलेगा। ठीक है, पिछला कोर्स आप लोगों ने ऑलमोस्ट कर ही लिया, उसमें आपने देखा मज़ा आया, दूसरा वाला जो मैंने कराया था एस्ट्रो वाला। ठीक है, अब ऐप भी आ गया है, बहुत लोगों को ऐप इसलिए किया गया है, बहुत लोगों से प्लैटिनम ली नहीं जाती, बटन ही नहीं दबता, पेमेंट ही नहीं होती, कार्ड ही नहीं चलता, तो बोला भाई ऐप ले ले। अच्छा, कई लोग एनआरआई वगैरह हैं, उनका वैसे कुछ सिस्टम मेरे को नहीं समझ में आता, गड़बड़ रहता है, तो भाई 1-2 ऑप्शन दे दी, मामला सेम है। यहाँ पे आला कार्ट है, ये बूफे चल रहा है, तो जो जौन सा वाला आपको समझ में है आप ले लेना। होप टू सी मैक्सिमम ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।